स्टूडेंट्स, our next topic is mathematical logic. 12th स्टैंडर्ड का ये easiest चैप्टर है. So now let's start. मैथमेटिकल लॉजिक. अभी लॉजिक देखेंगे. सो लॉजिक इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड लोगोस विच मीन्स रीजन्स. ठीक है. एंड इसका जिसने स्टडी किया था दैट मैथमेटिशियन वाज जॉर्ज बुल. तो उसके ऊपर से बुलियन एल्जिब्रा नाम पड़ा है. तो मैथमेटिकल लॉजिक को आई कैन से ऑल्सो बुलियन एल्जिब्रा. अभी एज वी कैन सी बुलियन एल्जिब्रा है. तो एल्जिब्रा में वी डील विथ प्लस माइनस इनटू. तो इसमें भी काइंड ऑफ थोड़ा बहुत यूज़ होगा. एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन वो यूज़ होगा. सो लेट्स स्टार्ट. एंड इसमें इंग्लिश भी है थोड़ा बहुत. तो सबसे पहले टर्मिनोलॉजी है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. सो पहले अपन टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस देखते हैं. ये टाइप ऑलरेडी अपने को पता ही हो गया. फर्स्ट इज डिक्लेरेटिव सेंटेंस. उसके ये तीन नाम है, असर्टिव और एटॉमिक. ये तीन नाम याद रखना है. एमसीक्यू में कभी कभी ये यूज़ हो गया. नाउ सेकेंड टाइप ऑफ सेंटेंसेस आर इम्परेटिव सेंटेंस. आई कैन से कमांड और रिक्वेस्ट जिसमें होगा वो सेंटेंसेस का आई विल से इम्परेटिव. थर्ड इज एक्सक्लेमेटरी जिसमें एक्सक्लेमेशन होगा. एंड फोर्थ इज इंट्रोगेटिव जिसमें क्वेश्चन मार्क होगा. ठीक है. तो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है स्टेटमेंट. मैथमेटिकल स्टेटमेंट, आई वुड से मैथमेटिकल स्टेटमेंट. अभी स्टेटमेंट किसको बोलते हैं? ये तो जो चार देखे वो सेंटेंसेस थे. सो इन माई मैथमेटिकल लॉजिक जो अपना चैप्टर है उसमें सेंटेंसेस एंड स्टेटमेंट का डेफिनेशन अलग अलग है. ठीक है. डे टू डे लाइफ में अपन सेंटेंस एंड स्टेटमेंट एक ही गिनते हैं, दैट इज फाइन. बट लॉजिक में सेंटेंसेस एंड स्टेटमेंट आर टू डिफरेंट आइडेंटिटी. नाउ देखते हैं स्टेटमेंट और सेंटेंस में डिफरेंस क्या है. अ स्टेटमेंट इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ साइमल्टेनियसली. मतलब इन शॉर्ट उसने बता दिया कि जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होगा उसको ही आई कैन से इट इज अ स्टेटमेंट इन अ लॉजिक. मतलब एज फार एज अवर चैप्टर इज कंसर्न, डिक्लेरेटिव, असर्टिव, एटॉमिक सेंटेंस को ही आई विल कॉल स्टेटमेंट. बाकी ये चार इज नॉट अ स्टेटमेंट इन आवर लॉजिक. अभी इसका मीनिंग समझा होगा. डिक्लेरेटिव सेंटेंस मतलब कैसे सेंटेंस जिसका या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, बट दोनों एक साथ नहीं होगा. वी विल सी एग्जाम्पल, तो उसमें अपना क्लियर हो जाएगा. सन राइजेज इन ईस्ट. तो सन राइजेज इन ईस्ट, यस इट इज ट्रू. तो ट्रू है, तो इसका कल उठ के फॉल्स नहीं हो जाएगा. ठीक है. तो ये मैं बोल सकता हूँ क्या, ये कभी भी ट्रू ही रहेगा. ठीक है. तो इट इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस, हैंस इट इज अ स्टेटमेंट. अभी 6 इज अ प्राइम नंबर. अभी प्राइम नंबर है कि नहीं है? 6 इज अ प्राइम नंबर नहीं है. ठीक है. पर 6 इज अ प्राइम नहीं है तो कल उठ के वो प्राइम नहीं हो जाने का, नहीं हो जाएगा. आज भी प्राइम नहीं है, कल भी प्राइम नहीं होगा. ठीक है. तो उसका आंसर फॉल्स है, वो मुझे पता है, विच इज यूनिवर्सल ट्रूथ, क्योंकि 6 इज नॉट अ प्राइम नंबर. पर उसका वैल्यू कल चेंज नहीं होने वाला. तो आई वुड से कि इट इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस एंड डिक्लेरेटिव सेंटेंस आर कॉल्ड एज अ स्टेटमेंट इन अ लॉजिक. रोम इज इन इंग्लैंड. अभी रोम इज इन इंग्लैंड, तो ये स्टेटमेंट है. ठीक है. इसका आंसर है वो चेंज नहीं होने वाला. रोम इज नॉट इन इंग्लैंड, मुझे भी पता है. तो इसका जो भी यूनिवर्सल ट्रूथ है वो चेंज नहीं होने वाला. आज जो है वो कल भी वही रहेगा. तो साइमल्टेनियसली इट विल बी आइदर ट्रू और फॉल्स. सो नॉट बोथ साइमल्टेनियसली, देयरफॉर इट इज अ स्टेटमेंट. ठीक है. नाउ देखो, मैंने बोला ये सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ आर नॉट स्टेटमेंट, आर नॉट कंसिडर्ड एज अ स्टेटमेंट. तो मैंने लिखा है इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आर नॉट कंसिडर्ड एज अ स्टेटमेंट इन अ लॉजिक. तो उनको स्टेटमेंट नहीं गिनना है. ठीक है. नाउ ऑब्जर्व ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, चेक वेदर दे आर स्टेटमेंट और नॉट. तो मेरे को चेक करना है कि ये गिवन जो सेंटेंस है वो स्टेटमेंट है कि नहीं. मतलब मैं बोल सकता हूँ जो भी मैं लिख रहा हूँ, जो भी मैं बोल रहा हूँ वो सेंटेंस तो होगा ही बाय डिफॉल्ट, पर वो स्टेटमेंट है कि नहीं वो कैसे चेक करेंगे? ये रहा उसका डेफिनेशन. अगर वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है तो ही वो स्टेटमेंट है, उसके अलावा वो स्टेटमेंट नहीं है. ठीक है. ये तीन टाइप जो है, ये तीन टाइप में से कोई भी सेंटेंस होगा तो उसको मैं स्टेटमेंट नहीं गिनूंगा. डिक्लेरेटिव होगा तो ही मैं उसको स्टेटमेंट गिनूंगा. लेट्स लुक एट द एग्जाम्पल्स. शट द डोर. अभी शट द डोर सेंटेंस तो होगा ही बाय डिफॉल्ट. कुछ भी लाइन लिखा है वो सेंटेंस तो होगा ही, पर मेरे को वो नहीं चेक करना है. मेरे को चेक
वेदर दे आर स्टेटमेंट और नॉट. तो शट द डोर, तो शट द डोर कौन से टाइप का सेंटेंस है? ऑब्वियसली ये रिक्वेस्ट वाला है, तो इम्परेटिव होगा. तो अपने को लिखना क्या है कि इट इज एन इम्परेटिव सेंटेंस, हेंस इट इज नॉट अ स्टेटमेंट. सिंपल टाइप ऑफ अ सेंटेंस लिखना है. ये 3 टाइप हो गए, तो वो टाइप लिखना है, एंड देयरफॉर इट इज नॉट अ स्टेटमेंट. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. ओह व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट इट इज. कौन सा टाइप का सेंटेंस है? एक्सक्लेमेटरी. एक्सक्लेमेशन दिख रहा है, तो क्या लिखेंगे? इट इज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, हेंस इट इज नॉट अ स्टेटमेंट. बहुत सिंपल है. नाउ नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस देखते हैं. और नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस आर डू यू लाइक फ्रूट्स. तो which type it is, which type of sentence it is? It is an interrogative sentence. तो simply लिखेंगे it is an interrogative sentence, hence it is not a statement. Simple हो गया. Now अभी next terminology है truth value of a statement. Truth value of a statement मतलब वो true है कि false है. Truth value का मतलब होता है कि वो true है कि false है, वो अपने को बताना है. तो सबसे पहले वो statement होना चाहिए. लिसन केयरफुली, स्टेटमेंट का ही ट्रूथ वैल्यू होता है, सेंटेंस इसका ट्रूथ वैल्यू नहीं होता है. ठीक है, तो इसलिए मैंने लिखा है ट्रूथ वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट. तो सबसे पहले इट हैज़ टू बी अ स्टेटमेंट, देन ओनली आई कैन से इसका ट्रूथ वैल्यू ये है या तो ये है. ठीक है, सो एवरी स्टेटमेंट मस्ट बी, जैसा अपन ने स्टेटमेंट की डेफिनेशन में देखा कि स्टेटमेंट या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, बट नॉट बोथ एट अ सेम टाइम. देखो, इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू, अगर स्टेटमेंट जो मैंने बोला वो ट्रू है, तो इसका ट्रूथ वैल्यू ट्रू लिखने का या तो कैपिटल टी लिखने का. इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स, देन इट्स ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स, या तो कैपिटल एफ लिखो. ठीक है, कैपिटल टी या तो कैपिटल एफ ही लिखना है. ठीक है, तो ट्रूथ वैल्यू 2 ही होती है, या तो टी या तो एफ. हाँ, सो लेट्स पहले चेक करने का, इट इज अ स्टेटमेंट और नॉट. स्टेटमेंट होगा तो ही ट्रूथ वैल्यू होगा. देखो, दिल्ली इज अ कैपिटल ऑफ इंडिया. सबसे पहले स्टेटमेंट है क्या? इसका आंसर जो आज है वो कल भी वही रहेगा ना, यूनिवर्सल ट्रूथ है ना. दिल्ली इज अ कैपिटल ऑफ इंडिया, यस इट इज़ एन यूनिवर्सल ट्रूथ, तो इट इज़ अ स्टेटमेंट. अपन क्या करो, वो 3 जो टाइप है वो आइडेंटिफाई करो. इम्परेटिव नहीं होना चाहिए, इंट्रोगेटिव नहीं होना चाहिए, एंड एक्सक्लेमेटरी नहीं होना चाहिए. ये 3 नहीं है तो ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, बराबर. तो ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है तो ये स्टेटमेंट है. तो सिंपली लिख देंगे इट इज़ अ स्टेटमेंट, ऐसा लिखने का, एंड इसका ट्रूथ वैल्यू लिखने का. दिल्ली कैपिटल है क्या इंडिया का? यस ऑब्वियसली है, तो इट्स ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू, ब्रैकेट में कैपिटल टी. लेट्स लुक नेक्स्ट. 2 + 3 < -6 स्टेटमेंट है. ठीक है, तो इट इज़ अ स्टेटमेंट एंड इट्स ट्रूथ वैल्यू ट्रू है कि फॉल्स. देख लो ना, 2 + 3 5 होगा. 5 < -6 होता है क्या? ऑब्वियसली नहीं होता है, तो इट्स ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स, कैपिटल एफ. ठीक है, बहुत ईजी है. नाउ अभी अपन ने कौन से टाइप देखे जो स्टेटमेंट नहीं थे? इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड इंट्रोगेटिव. करेक्ट. अभी नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस देखते हैं. नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस होता है ओपन सेंटेंस, जो अपन ने इंग्लिश में नहीं पढ़ा था, ये अभी पढ़ेंगे. ओपन सेंटेंस. अभी ओपन सेंटेंस मतलब क्या? एनी गेसेस? ओपन सेंटेंस मतलब, ओपन सेंटेंस इज अ सेंटेंस whose truth value can vary according to some condition which are not stated in the sentence. अभी इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग क्या हुआ? मतलब उसने क्या बोला है कि ओपन सेंटेंसेस आर सच सेंटेंसेस विच whose truth value, मतलब वो ट्रू है कि फॉल्स है, कैन वेरी, वो चेंज होता है. ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है. कैन वेरी अकॉर्डिंग टू सम कंडीशन विच आर नॉट स्टेटेड इन द सेंटेंस. मतलब जो सेंटेंस में कंडीशन दिया ही नहीं है, तो मतलब मैं कोई भी कंडीशन ले सकता हूँ. तो एक कंडीशन लूँगा तो वो ट्रू होगा, दूसरी कंडीशन लूँगा तो वो फॉल्स होगा. ठीक है, तो वैसे सेंटेंस को ओपन सेंटेंस बोलते हैं. अभी ये देखो, ये अपने काम का है. ओपन सेंटेंसेज आर नॉट कंसिडर्ड एज अ स्टेटमेंट इन लॉजिक. देखो, बहुत सिंपल एग्जाम्पल है. x + 2 = 7. x + 2 = 7. हाँ, अभी x + 2 = 7, इसमें से मेरे को x का वैल्यू फाइंड आउट नहीं करना है, ये स्टेटमेंट है कि नहीं वो चेक करना है. ठीक है, तो देखो स्टेटमेंट का ओपन सेंटेंस है ये. देखो x + 2 = 7. अभी लेट्स से मैं x का वैल्यू दिया है क्या? इधर नहीं दिया है, बराबर. कंडीशन इज नॉट स्टेटेड. ओपन
सेंटेंस के डेफिनेशन में देखोगे तो इट इज मेंशन्ड कि ओपन सेंटेंसेस आर सेंटेंस वुड ट्रूथ वैल्यू वेरीज डिपेंडिंग अपॉन सम कंडीशन विच आर नॉट स्टेटेड इन दी सेंटेंस। तो इधर x का वैल्यू नहीं दिया है ना, तो मेरे को इधर से x का वैल्यू फाइंड करना है। देखो लेट से मैं लेता हूँ x का वैल्यू ले लेता हूँ 5, तो वो केस में देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगा 5 + 2 विच इज इक्वल टू 7 एंड विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो अगर x इक्वल टू 5 बोला तो ये ट्रू स्टेटमेंट मिल रहा है बराबर, इसका ट्रूथ वैल्यू ट्रू हो रहा है क्योंकि LHS इक्वल टू RHS आ रहा है। लेट x इक्वल टू 3 लेता हूँ, देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगा 3 + 2 5 एंड विच इज़ नॉट इक्वल टू 7। तो ये केस में क्या हो रहा है, ये केस में अपने को फॉल्स मिल रहा है। तो डिपेंडिंग ऑन x का वैल्यू विच आई एम चूजिंग, मेरे को या तो ट्रू आइडेंटिटी मिल रहा है या तो फॉल्स आइडेंटिटी मिल रहा है। पर स्टेटमेंट का डेफिनेशन क्या बोलता था, या तो वो ट्रू होना चाहिए या तो वो फॉल्स होना चाहिए, बट नॉट बोथ एट द सेम टाइम। तो ये एट द सेम टाइम दोनों हो रहा है, ये जनरलाइज नहीं बोल सकता हूँ कि ये ट्रू होगा कि फॉल्स होगा। तो सच काइंड ऑफ सेंटेंसेस आर कॉल्ड एज ओपन सेंटेंसेस इन आवर चैप्टर। ओपन सेंटेंसेस आर नॉट कंसिडर्ड एज अ स्टेटमेंट। तो ये तो इसका ट्रूथ वैल्यू क्या लिखेंगे, पहले ही मैंने बोला कि ओपन सेंटेंसेस आर नॉट कंसिडर्ड एज अ स्टेटमेंट इन अ लॉजिक। तो अपने को ओपन सेंटेंस समझा तो लिख देंगे इफ इट इज एन open sentence, it is an open sentence, hence it is not a statement। अगर वो स्टेटमेंट ही नहीं है तो उसका ट्रूथ वैल्यू होगा कहाँ से, समझा। नेक्स्ट देखो ही इज एन एक्टर। अभी ही इज एन एक्टर, अभी मेरे को पता है क्या ही किसको नरेट करके बोल रहे हैं। अगर एक्टर को नरेट करके बोलेंगे तो आई कैन से यस, शाहरुख खान को देख के बोला कि ही इज एन एक्टर, तो यस इट इज एन एक्टर। पर कोई लेट्स से सचिन को देख के बोला, सचिन तेंदुलकर, तो ही इज नॉट एन एक्टर बराबर। तो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन ही। सो आई कैन से इट इज एन ओपन सेंटेंस, इट इज ओपन फॉर एनीथिंग, like it can be true also and it can be false also depending on for what I am narrating he for बराबर। so ये ओपन सेंटेंस है क्योंकि मेरे को पता नहीं है मैं किसको देख के बोल रहा हूँ। सो इट इज़ एन ओपन सेंटेंस, हैंस इट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट। खत्म, ओपन देंस है वो लिख देने का, देयरफॉर इट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट है ही नहीं तो ट्रूथ वैल्यू होगा ही नहीं, ठीक है। ओके नेक्स्ट देखते हैं, स्टैटिस्टिक्स इज एन ईजी सब्जेक्ट। अभी स्टैटिस्टिक्स इज एन ईजी सब्जेक्ट, डिपेंड्स ना, पर्सन टू पर्सन चेंज होगा। किसी को अच्छा लगता रहेगा उसके लिए ये ट्रू होगा, वो बोलेगा हाँ भाई सच बात है, एंड किसी को नहीं अच्छा लगता रहेगा वो बोलेगा कि ये झूठ है। तो कन्फ्यूजन है कि ट्रू है कि फॉल्स है, तो कन्फ्यूजन है मतलब वो स्टेटमेंट ही नहीं है। सो इट इज़ एन ओपन सेंटेंस, ओपन है, किसी के लिए ट्रू है किसी के लिए फॉल्स है। सो इट इज़ एन ओपन सेंटेंस हैंस इट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नाउ मैथमेटिकल आइडेंटिटीज आर ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट अपना नोट पॉइंट है, मैथमेटिकल आइडेंटिटीज आर ट्रू स्टेटमेंट। मैथमेटिकल आइडेंटिटीज मतलब क्या, तो आई वुड से फॉर्मूला, जो भी फॉर्मूला अपन यूज़ करते हैं दे आर स्टेटमेंट, एंड स्टेटमेंट भी कैसे, जिसका ट्रूथ वैल्यू ट्रू हो। सिंपल एग्जांपल देखते हैं, मैंने इधर 3 एग्जांपल लिए हैं, थर्ड एग्जांपल पहले देखते हैं। a + b दी होल स्क्वायर क्या आएगा, a² + 2ab + b² फॉर्मूला है। तो मैंने क्या बोला, फॉर्मूला आया मतलब क्या, इट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट। तो सिंपल इट इज़ अ स्टेटमेंट एंड इसका ट्रूथ वैल्यू क्या है, ट्रू, खत्म। फर्स्ट देखते हैं, x + 0 = x, x + 0 = x। अभी किसी को लगेगा कि ये ओपन सेंटेंस है क्योंकि इधर बाजू में x का वैल्यू दिया नहीं है, पर देखो ओपन सेंटेंस नहीं है वो। देखो x + 0 = x है बराबर, x का कोई भी वैल्यू लो, कोई भी, लेट्स से मैं x 5 लेता हूँ, तो देखो LHS = RHS आएगा क्या, ऑब्वियसली आएगा। ये 5 + 0 = 5, RHS में भी x का वैल्यू पुट कर दो तो x = 5, तो LHS = RHS। तो ट्रू आइडेंटिटी मिल रहा है, तो ट्रू मिल रहा है। कोई भी रैंडम वैल्यू रखो x का, x = -3 रखते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगा, -3 + 0 विच इज़ -3, एंड राइट हैंड साइड में भी x का वैल्यू रखो, व्हाट विल गेट, -3। तो इट इज़ ऑल्सो ट्रू। हाँ, सो इसका ये अपना ट्रूथ वैल्यू चेंज नहीं कर रहा है x का वैल्यू चेंज होने पे, तो इट इज़ नॉट एन ओपन सेंटेंस, इट इज़ अ स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट जिसका, तो ये आइडेंटिटी बोल सकते हैं, ये एल्जिब्रा में बोल सकते हैं ना, x + 0, एनीथिंग + 0 इज सेम थिंग। सो x + 0 = x, तो इट इज़ अ स्टेटमेंट एंड इट्स ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखो,
साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, ठीक है। अपन ने अब तक इतना ही फॉर्मूला देखा है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, पर एज फार एज लॉजिक इज कंसर्न ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट होता है। किसी किसी एमसीक्यू में भी ये आएगा, एमसीक्यू में इसके ऊपर से वो एमसीक्यू बनाते हैं। ये जो फॉर्मूला अपन ने पढ़ा है दैट इज वैलिड ओनली व्हेन माय एक्स इज रियल। एक्स जब रियल है तभी ये मेरा फॉर्मूला चलता है। इमेजिनरी नंबर के लिए ये फॉर्मूला इज नॉट वैलिड। तो x का रेंज लिखना इंपॉर्टेंट है, x बिलोंग्स टू r, कुछ भी लिखो x बिलोंग्स टू r, ये लिखना इंपॉर्टेंट है। अभी इसके ऊपर से अपना इसका ट्रूथ वैल्यू चेंज होगा। इट इज अ स्टेटमेंट एंड इट्स ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू। अब तक अपन ने सिर्फ इतना ही फॉर्मूला पढ़ा है, पर ये पूरा कंप्लीट फॉर्मूला है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 वेयर x बिलोंग्स टू r, बराबर। तो x बिलोंग्स टू अगर लेट्स से इमेजिनरी होता ना, i होता ना, तो ये स्टेटमेंट तो होता पर उसका ट्रूथ वैल्यू फॉल्स होता, ठीक है। सो दिस इज मेरा कंप्लीट फॉर्मूला। अब तक इतना ही फॉर्मूला पढ़ा था, पर दिस इज मेरा कंप्लीट फॉर्मूला वेयर x शुड बिलोंग्स टू r, देन ओनली आई कैन से साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, ठीक है। एमसीक्यू में अपन देखेंगे कि इसमें साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 है, इधर x बिलोंग्स टू नंबर ऑफ मैंगोज लिखा है, या तो लेट्स से x बिलोंग्स टू एनी थीटा लिखा है, ठीक है। तो ये मेंशन करना इंपॉर्टेंट है कि x किसको बिलोंग कर रहा है, ठीक है। उसके ऊपर से अपना ट्रूथ वैल्यू चेंज होगा, क्योंकि ओरिजिनली यही है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 वेयर x बिलोंग्स टू r, ठीक है। अभी नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सो दिस आर माय नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर स्टेटमेंट इन अ लॉजिक। कौन से स्टेटमेंट है वो मुझे आइडेंटिफाई करना है। अगर वो स्टेटमेंट है तो उसका ट्रूथ वैल्यू बताना, ठीक है। फर्स्ट देखते हैं, एवरी सेट इज अ फाइनाइट सेट, ट्रू है कि फॉल्स है। एवरी सेट इज अ फाइनाइट सेट स्टेटमेंट है, सबसे पहले तो वो डिसाइड करो। हाँ, ऑब्वियसली स्टेटमेंट है, तो इसका ट्रूथ वैल्यू क्या होगा। स्टेटमेंट है तो ट्रूथ वैल्यू होगा, तो ट्रूथ वैल्यू इसका फॉल्स है। लेट्स से अपन सेट ऑफ नेचुरल नंबर देखते हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4, दिस गोज ऑन टिल इन्फिनिटी, मतलब इनफाइनाइट हुआ। तो आई कैंट से कि एवरी सेट इज अ फाइनाइट सेट, सो इट इज अ स्टेटमेंट एंड इट्स ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, 0 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। 0 कॉम्प्लेक्स नंबर है कि नहीं है, 0 कॉम्प्लेक्स नंबर है कि नहीं है। पहले तो ये स्टेटमेंट है, देखो वो 3 टाइप नहीं आया ना, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इंट्रोगेटिव एंड अभी और एक ज्वाइन कर देते ओपन सेंटेंस। ये 4 के अलावा कोई भी है तो स्टेटमेंट होगा, ठीक है। तो 0 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इट इज अ स्टेटमेंट। इसका ट्रूथ वैल्यू क्या है, इसका ट्रूथ वैल्यू आएगा ट्रू, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर अपन ने जब पढ़ा था तो कॉम्प्लेक्स नंबर 3 टाइप के होते हैं, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। ये क्या होता है, जिसमें इमेजिनरी पार्ट 0 होता है। a प्लस बी है, दिस शुड बी इक्वल टू 0। मतलब एग्जांपल दूँ तो मैं 5 4 -2, ये सब प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि 5 को आई कैन राइट 5 + 0 आई, ठीक है। हाँ, सेकेंड टाइप था प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर क्या था, जिसमें इसमें क्या था, b 0 था, इसमें a 0 होना चाहिए। तो सिंपली एग्जांपल दूँ तो 2i बोल सकता हूँ, -3i बोल सकता हूँ, 4i बोल सकता हूँ, क्योंकि इसको मैं लिखूँ a + bi फॉर्म में, तो ये 0 + 2i आएगा, जिसमें a is 0, ठीक है। एंड लास्ट टाइप इज 0 कॉम्प्लेक्स नंबर। तो 0 कॉम्प्लेक्स नंबर का एग्जाम्पल क्या था, 0 itself। 0 कॉम्प्लेक्स नंबर आर कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें a and b बोथ आर 0। सो इसका एक ही एग्जाम्पल था, दैट वाज 0 itself, क्योंकि 0 को आई कैन राइट 0 + 0i। सो 0 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, यस इट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इज, तो इसका ट्रूथ वैल्यू ट्रू आएगा। नाउ इंडियंस आर इंटेलिजेंट, इंडियंस आर इंटेलिजेंट। सोचो सबसे पहले ये स्टेटमेंट है कि नहीं है, नहीं स्टेटमेंट नहीं है। मैं जनरलाइज नहीं कर सकता कि इंडियंस आर इंटेलिजेंट, कुछ कुछ है कुछ कुछ नहीं भी है, ठीक है। सो इट इज़ एन ओपन सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी नहीं है, इंपरेटिव नहीं है एंड इंट्रोगेटिव नहीं है, तो ओपन सेंटेंस है, इट इज़ ओपन फॉर एनीथिंग। कुछ कुछ लोग को देख के मैं बोलूँगा आर्यभट्ट था, तो उसको देख के बोलूँगा तो आई कैन से यस इंडियंस आर इंटेलिजेंट,
पर ठीक है, कुछ कुछ लोग को देख के आई कांट से कि इंडियंस आर इंटेलिजेंट, ठीक है, तो इट इज़ एन ओपन सेंटेंस, हैंस इट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट है ही नहीं तो उसका ट्रूथ वैल्यू होगा ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ऑल रियल नंबर्स आर रैशनल नंबर, स्टेटमेंट है सबसे पहले। हाँ, अभी ऑल रियल नंबर्स आर रैशनल नंबर, हर एक रियल नंबर रैशनल नंबर होगा क्या, देखते हैं। देखो, हर एक रियल नंबर रैशनल नंबर होगा क्या, नहीं। रियल नंबर मतलब क्या, जिसमें आई ना आए। अभी हर एक रियल नंबर रैशनल होना तो ज़रूरी नहीं है। लेट से चलो 2, 3, 5 ये रियल है, यस है, एंड रैशनल भी है। रैशनल पता है ना, रैशनल क्या होता है, जिसको मैं p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकूँ, एंड वेर p एंड q बिलोंग्स टू इंटीजर एंड q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। चलो ये सबको मैं लिख सकता हूँ, 2/1, 3/1 सबको मैं लिख सकता हूँ, पर लेट से रूट टू क्या है, रियल है कि नहीं है, हाँ रियल है, ऑब्वियसली है, पर ये रैशनल है क्या, नहीं है। ये अपन ने स्कूल टाइम से पढ़ा है, इट इज़ एन इर्रेशनल नंबर। सो पर रियल तो है, तो उसने बोला है कि एवरी रियल नंबर इज़ अ रैशनल नंबर, सो विच इज़ फॉल्स। सो इट इज़ अ स्टेटमेंट बट इट्स ट्रूथ वैल्यू इज़ व्हाट, फॉल्स, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखो, x² - 5x + 6 = 0 व्हेन x = 2। x का वैल्यू दिया है, बराबर। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली x का वैल्यू इसमें पुट करके देखूँगा, पुट करके देखते हैं। 2 ² 4, 4 - 10, 4 - 10 इज -6, -6 + 6 इज 0। तो LHS = RHS आ रहा है, तो x = 2 पुट करने से LHS = RHS आ रहा है, बराबर। तो इट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट। तो x का वैल्यू पुट करके देखा, LHS = RHS वी आर गेटिंग, सो इट इज़ अ स्टेटमेंट एंड इट्स ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू। अभी लास्ट देखते हैं, x² - 5x + 6 = 0। इफ़ यू ऑब्जर्व 5th एंड 6th आर सेम ही है, क्या डिफरेंस है, इधर x का वैल्यू दिया है, इधर x का वैल्यू नहीं दिया। सो ओपन सेंटेंस का डेफिनेशन याद करो। ओपन सेंटेंस का डेफिनेशन क्या था, इट इज़ अ सेंटेंस whose truth value depends on condition which are not stated in a sentence, in given sentence। मतलब इधर x का कंडीशन क्या है, x का वैल्यू 2, ये इसके ऊपर चेक करना है, पर इधर दिया है क्या, कौन सी x की वैल्यू पे चेक करना है, नहीं दिया है, तो इट इज़ ओपन सेंटेंस। अभी तुम लोग x = 2 रख के देखोगे तो LHS = RHS आएगा। लेट से मैं x = 0 रखता हूँ, क्योंकि x तो दिया नहीं है तो मैं कुछ भी रख सकता हूँ। 0 रखूँगा तो क्या होगा, देखो 0 का स्क्वायर 0, -5 × 0 0 + 6, तो LHS 6 आया, बट RHS तो 0 था, तो 0 के लिए क्या आ रहा है, x की 0 के वैल्यू के लिए LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, जबकि x = 2 के लिए आ रहा था LHS = RHS। तो इट इज़ ओपन फॉर एनीथिंग, ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। तो इन शॉर्ट इट इज एन ओपन सेंटेंस। ओपन सेंटेंस आर नॉट कंसिडर्ड एज अ स्टेटमेंट इन अवर लॉजिक। सो लिखेंगे क्या, इट इज एन ओपन सेंटेंस, हेंस इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, ठीक है, क्लियर है। अभी नेक्स्ट टाइप ऑफ ये देखते हैं, सेम ही थोड़े डिफिकल्ट वाले देखेंगे, स्टेटमेंट है कि नहीं है, अगर स्टेटमेंट है तो उनका ट्रूथ वैल्यू क्या है। टाइप ऑफ सेट देखते हैं, सेम ही चेक करना है, अगर स्टेटमेंट है तो ट्रूथ वैल्यू लिखना है, अगर नहीं है तो अपने को प्रॉपर जस्टिफाई करना है अपना आंसर कि क्यों ये स्टेटमेंट नहीं है। देखो, फर्स्ट इज द सन इज स्टार, स्टेटमेंट है कि नहीं है, ऑब्वियसली है, इट इज़ अ स्टेटमेंट। सो स्टेटमेंट है, इसका ट्रूथ वैल्यू क्या है, ट्रू, ऑब्वियसली सन इज अ स्टार, इसका ट्रूथ वैल्यू ट्रू आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, एवरी रियल नंबर इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, हर एक रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ऐसा वो बोल रहा है, हर एक रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। यस, हर एक रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। क्यों, कैसे, देखो, एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर विथ इमेजिनरी पार्ट 0। टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में अपन ने देखा कि प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर एक टाइप है, तो हर एक रियल नंबर को मैं a + bi फॉर्म में लिख सकता हूँ। देखो, वेर a एंड b आर रियल, ये देखो 2 + 0i, √3 भी रियल है, उसको मैं लिख सकता हूँ, -5 भी रियल है, उसको मैं -5 + 0i लिख सकता हूँ। तो इट इज़ अ स्टेटमेंट, इसका ट्रूथ वैल्यू क्या है, इसका ट्रूथ वैल्यू ट्रू है। नेक्स्ट देखो, एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 रियल रूट्स, स्टेटमेंट है क्या, ऑब्वियसली है, स्टेटमेंट है, इट इज़ अ स्टेटमेंट। एंड ट्रूथ वैल्यू क्या है, एंड ट्रूथ वैल्यू इसका है फॉल्स। हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल नहीं होते हैं, दोनों 2 रूट्स आर रियल हैज, ऐसा किसने बोला, ऐसा नहीं होता है। देखो, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, x² + x + 1 = 0, तो सिंपली मैं इसका डिस्क्रिमिनेंट ढूंढ रहा हूँ, b² - 4ac, तो a, b और c तीनों 1 1 है, तो फॉर्मूला में रख देंगे b² - 4ac में, तो मेरे को मिलेगा -3।
1 माइनस 4 माइनस 3 विच इज लेस देन 0। स्कूल में सीखा था कि अगर डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0 सो रूट्स आर नॉट रियल। नॉट रियल मतलब 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा, उसको इमेजिनरी बोलते हैं। सो रूट्स आर इमेजिनरी। लेट से इसके रूट्स निकालते हैं अपन। माइनस 3 का स्क्वायर रूट क्या आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा, माइनस 3 का स्क्वायर रूट इज √3i। तो ये फॉर्मूला लगाया मैंने, x इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। सो ये मेरा इमेजिनरी नंबर है, तो रियल नहीं है। तो ये भी क्वाड्रेटिक था, पर क्वाड्रेटिक के रूट्स रियल तो आए नहीं, इमेजिनरी आए। सो जनरलाइज बोलना कि एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 रियल रूट्स विच इज इनकरेक्ट। सो इसका ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स। ये देखो रूट ऑफ -9 इज अ रैशनल नंबर। सबसे पहले ये स्टेटमेंट है एंड इसका ट्रूथ वैल्यू फॉल्स है। अभी फॉल्स क्यों है, अभी अपने को ये लगेगा कि रूट ऑफ -9 क्या आएगा, 3 आएगा। पर ये 3 तो रैशनल है, 3 को आई कैन राइट 3/1। तो क्यों नहीं, तो इसको रूट ऑफ -9 ये तो रैशनल है, अपने को तो रैशनल लगना है। पर नहीं, एक चीज़ अपने को नहीं पता है ये कि कॉम्प्लेक्स नंबर आर नाइदर रैशनल नॉर इररैशनल। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर रैशनल भी नहीं होता है, इररैशनल भी नहीं होता है। तो रूट ऑफ -9 कॉम्प्लेक्स आया क्योंकि उसमें आई आएगा। आई आया मतलब क्या है, इमेजिनरी है तो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा ही। तो आज नया चीज़ सीखा कि रैशनल नंबर सिर्फ किस में होते हैं, रियल नंबर में होते हैं। रियल नंबर को मैं पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ कि रैशनल होगा या तो इररैशनल होगा। पर रूट ऑफ -9 ये तो कॉम्प्लेक्स ही आ गया। तो कॉम्प्लेक्स नंबर रैशनल भी नहीं होते, इररैशनल भी नहीं होते। तो अगर इररैशनल लिखा होता तो भी ट्रूथ वैल्यू फॉल्स आता, रैशनल लिखा है तो भी ट्रूथ वैल्यू फॉल्स आएगा। ठीक है। फिफ्थ, ऐसे टाइप का सम अपन ने आगे देखा, x² - 3x + 2 = 0 इम्प्लाइज दैट x - 1 और x = -2। तो ये दोनों वैल्यू दिया है, तो सिंपली क्या करने का, या तो ये वैल्यू इसमें पुट करके देखो, दोनों वैल्यू पुट करके देखने का, LHS = RHS आ रहा है कि नहीं वो चेक करने का। और लिखा है तो कोई भी एक सेटिस्फाई करेगा तो भी इसका ट्रूथ वैल्यू ट्रू आएगा, या तो दोनों सेटिस्फाई करेंगे तो भी ट्रू आएगा। पर सिंपली ऐसा भी कर सकते हैं, इसके रूट्स निकाल लो। इसके रूट्स देखो मैंने निकाले, 2 and 1 आ रहे हैं, तो 2 and 1 ही इसमें रखने से LHS = RHS मिलेगा, तो ये रखने से नहीं मिलना है। ठीक है। सो इट इज़ अ स्टेटमेंट एंड इसका ट्रूथ वैल्यू इज व्हाट, फॉल्स। ठीक है। दोनों वे से कर सकते हो, जैसा मैंने बोला, या तो ये दोनों इसमें पुट कर दो या तो उल्टा करो, इसका रूट्स निकाल लो। तो ये दोनों मैच होते हैं तो ये भी, सो इसका ट्रूथ वैल्यू आएगा फॉल्स। इट इज़ अ स्टेटमेंट एंड इट्स ट्रूथ वैल्यू इज व्हाट, फॉल्स। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिट इज 1। नाउ सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, नाउ व्हाट यू मीन बाई सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अभी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है, क्यूब रूट ऑफ 1 क्या होता है। हाँ, 10th स्टैंडर्ड तक बोलते थे क्यूब रूट ऑफ 1 is 1, दैट इज फाइन, वो करेक्ट था। पर 11th स्टैंडर्ड में कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में वी हैव लर्न कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी सिर्फ 1 नहीं होता है, क्यूब रूट ऑफ 1 3 चीज़ें होती है। देखो अगर भूल गया तो देखो, ये रहा उसका प्रूफ, क्यूब रूट ऑफ 1 है बराबर, लेट से वो x है, फाइंड कर रहे हैं अपन क्यूब रूट ऑफ 1। तो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ द साइड, व्हाट आई विल गेट, x³ = 1। ठीक है। तो x³ = 1 मिला, अभी 1 को इधर भेजो तो x³ - 1 होगा, 1 को आई कैन राइट 1 क्यूब। तो x³ - 1 क्यूब, a³ - b³ का फॉर्मूला लगाओ, a - b × a² + ab + b²। ठीक है। ये फॉर्मूला लगाने से अपने को एक इक्वेशन मिलेगा, x - 1 इधर फॉर्मूला लगाया तो अपने को मिलेगा x - 1 a - b इंटू x² + ab आएगा x + 1 = 0। तो इसको सॉल्व करेंगे, x - 1 = 0 ये देगा। इसको इससे 0 से कंपेयर करेंगे तो ये मैंने किया ही है, x² + x + 1 = 0, तो ये देगा। तो इसको मैं सेपरेट करके लिख सकता हूँ, -1 + √3i/2 और -1 - √3i/2। इसको अपन ओमेगा बोलते थे, इसको ओमेगा² बोलते थे। अभी कोई भी तुमको पूछे कि क्यूब रूट ऑफ 1 क्या होता है, तो सिर्फ 1 बोलना इज पार्शियली करेक्ट। तो 1 तो होता ही है, पर ओमेगा और ओमेगा² भी होगा बराबर। अभी इसका सम पूछा है कि सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का क्यूब रूट, तो 1 ओमेगा और ओमेगा², इसका सम तुम लोग करोगे ना, इसका एडिशन तो तुमको आ जाएगा। ये 2 को स्प्लिट करो, -½ + √3i/2 होगा, -1/2 - √3i/2 और ये 1 सबको ऐड करो तो तुमको 0 मिलेगा, सब कट हो जाएगा, 0 मिलेगा। तो इधर बोला क्या है, द सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज
1 बोला है, जबकि अपने को क्या मिला, सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिट इज 0 मिला, क्यूब रूट ऑफ 1 का एडिशन 0 आता है, तो इट इज़ अ स्टेटमेंट बट इसका ट्रूथ वैल्यू फॉल्स है। अगर इधर ऐसा लिखा होता है कि सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिट इज 0, तभी वो स्टेटमेंट तो होता ही, बट ट्रूथ वैल्यू फॉल्स हो जाता। ठीक है, क्लियर है? प्लीज़ गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर। सिंपल है, इट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट। कौन से टाइप का सेंटेंस है? हाँ करेक्ट, इम्परेटिव सेंटेंस है, तो लिखेगा इट इज़ एन इम्परेटिव सेंटेंस, हैंस इट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट है ही नहीं तो ट्रूथ वैल्यू निकालना ही नहीं है। ही इज़ अ गुड पर्सन, पता नहीं, ही इज़ अ गुड पर्सन, अगर कोई अच्छा इंसान है उसको देख के बोल रहा है तो इट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट, अगर नहीं है तो इट इज़ अ फॉल्स। सो सिंपल, ये स्टेटमेंट ही नहीं है, इट इज़ एन ओपन सेंटेंस एंड ओपन सेंटेंसेज आर नॉट स्टेटमेंट, देयरफॉर लिखेगी इट इज़ एन ओपन सेंटेंस, हैंस इट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट। सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट, द स्क्वायर ऑफ एवरी रियल नंबर इज पॉजिटिव। हाँ सोचो, स्टेटमेंट तो है 100%, स्क्वायर ऑफ एवरी रियल नंबर इज पॉजिटिव। मोस्टली स्टूडेंट ने बोला होगा कि ट्रूथ वैल्यू ट्रू होगा, नहीं, ज़ीरो का स्क्वायर पॉजिटिव होगा क्या? नहीं होगा। 0 रियल नंबर है कि नहीं है, उतना तो पता है अपने को, 0 इज़ अ रियल नंबर, उसका स्क्वायर क्या आएगा? 0 आएगा। 0 पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? कुछ नहीं होता है। हाँ, तो इट इज़ नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो ये जनरलाइज बोलना कि स्क्वायर ऑफ एवरी रियल नंबर इज पॉजिटिव, वो ट्रू नहीं होगा, तो इट इज, इसलिए इट इज़ अ स्टेटमेंट बट ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा? फॉल्स आएगा। तो ये याद रखो, ये अपना बोर्ड्स में आ सकता है या तो MCQ में भी ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एवरी पैरेललोग्राम इज अ रोम्बस, इट इज़ अ स्टेटमेंट, यस। हाँ, पर स्टेटमेंट इसका ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा? फॉल्स। पैरेललोग्राम रोम्बस नहीं होता है हर एक, एवरी रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम, तो ये तो फॉल्स है। ये मैंने लिखा है एवरी रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम, ये समवॉट काइंड ऑफ यही है कि एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, वो तो अपने को पता है एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, पर मैं बोलूँ एवरी रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर तो वो फॉल्स होगा ना, तो वैसे ही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट हैव मोर देन 2 रूट्स। हाँ, स्टेटमेंट तो है भाई, बहुत ईजी है। एंड ट्रूथ वैल्यू, हाँ ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक है तो क्या होगा? 2 ही पावर हो गया ना, 2 से ज़्यादा तो हो गए नहीं, वो तो क्यूबिक होता तो 2 से 3 होते हैं, बाई क्वाड्रेटिक होता तो 4 होते, तो क्वाड्रेटिक के तो 2 ही रूट्स होते हैं, तो ये बराबर बोल रहा है कि कैन नॉट हैव मोर देन 2 रूट्स। यस, इट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट। ऑल रियल नंबर्स आर होल नंबर। हर एक रियल नंबर होल नंबर होता है क्या? नहीं होता है ना, ऑब्वियसली नहीं होता है। लेट्स से मैं बोलता हूँ 1.5 रियल नंबर है ना, पर होल नंबर है क्या? वो नहीं है ना। मैं बोलूँ 1.5, इट इज़ अ रियल नंबर, यस, ये रियल नंबर तो है, पर होल नंबर थोड़ी है। डेसिमल वाले नंबर थोड़ी होल नंबर में आते हैं। होल नंबर में तो 0, 1, 2, 3, 4 वो सब आते हैं ना, इंटीजर्स आते हैं। ठीक है, हाँ, तो इट इज़ अ स्टेटमेंट बट ट्रूथ वैल्यू फॉल्स है। अभी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, हाँ लास्ट, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर सिमिलर, सो इट इज़ अ स्टेटमेंट। अभी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सिमिलर होता है क्या? अभी सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल मतलब क्या? ऑब्वियसली अपने को पता है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल मतलब शेप सेम होगा, सेम शेप सेम साइज। मतलब मैं 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल को एक दूसरे के ऊपर प्लेस करूँगा तो उनका दोनों ट्राइंगल ओवरलैप हो जाएंगे, बराबर, एक दूसरे पे नीचे वाला ट्राइंगल हाइड हो जाएगा। एंड सिमिलर ट्राइंगल मतलब क्या? सिमिलर ट्राइंगल मतलब इन शॉर्ट मैं बोल सकता हूँ कि उनका शेप ही सेम होता है, बाकी साइज सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मतलब मैं एग्जांपल दूँ तो ये जो ट्राइंगल है ABC एंड ये बड़ा ट्राइंगल, लेट्स से ये दोनों का ओरिएंटेशन सेम है PQR, तो आई कैन से इट इज़ अ सिमिलर ट्राइंगल, पर दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। साइज थोड़ी सेम है, ये छोटा है बड़ा है, पर मैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बनाऊँ, हाँ, तो ये साइज भी सेम रखना पड़ेगा एंड शेप भी सेम रखना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली वो सिमिलर तो बाय डिफ़ॉल्ट हो रहा है। तो एवरी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल इज अ सिमिलर, देयरफॉर इट इज़ अ स्टेटमेंट, इसका ट्रूथ वैल्यू ट्रू आएगा।